नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मेरे इर्द गिर्द जितनी संख्या आपको दिख रही होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अमर उजाला की गर्ल गैंग हैं, वुमेन पावर हैं। और हम वुमेंस डे स्पेशल आपको भी फील कराने के लिए और खुद भी महसूस हो इस तरीके की बातचीत के लिहाज से आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल वुमेंस डे, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो मुझे थोड़ा सा एक दिन किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने में थोड़ा अलग महसूस होता है, क्योंकि खासतौर से जब फीमेल की बात करें तो उनके लिए 24/7 और 365 का काम होता है। उनके लिए कभी भी ये कहना कि उनके लिए कोई एक दिन है, ऐसा शायद उनके साथ इनजस्टिस होगा। पर फिर भी चूंकि एक ट्रेंड होता है, एक माहौल होता है किसी चीज़ का, उसे पर्टिकुलर किसी एक दिन बताकर उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की बात होती है, तो वुमेंस डे पर हम सहमत हो सकते हैं। ये मेरी अपनी राय थी, मैंने इसलिए शुरुआत में ही ये वो अपनी व्यक्तिगत राय रख दी। अब हम बात करते हैं कि हमारे साथ ये जो हमारी वुमेन पावर गर्ल गैंग बैठी है, ये वर्क प्लेस पर अपने कार्य क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं और वर्क प्लेस का किस तरीके का माहौल है, ये सबसे पहले इस पर थोड़ी थोड़ी बातें इन लोगों से करेंगे। और उसके बाद फीमेल होने के नाते किस तरीके की चुनौतियां और किस तरीके का फ़ायदा, ये दोनों ही बातें होती हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई बार आपको फीमेल होने के नाते उसका बहुत सारा फ़ायदा भी मिल जाता है और कई बार बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब मैं अपने शब्दों को थोड़ा कम करके इस गैंग से एक एक सवाल छोटा छोटा लेना शुरू करूंगी। सबसे पहले मेरे दाहिने तरफ प्रेरणा मैम बैठी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है जब किसी इस तरीके के पद पर कोई महिला बैठी हो जो आपको समझती हो, जो ये जानती हो कि हाँ आपकी क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, खासतौर से वर्क प्लेस पर। प्रेरणा मैम उसमें से एक हैं। प्रेरणा मैम, सबसे पहले तो मैं ये समझूंगी कि कैसा महसूस होता है जब हम अपने वर्क प्लेस पर एक बैलेंस नंबर देखते हैं। बतौर एचआर आप कैसा, बतौर फीमेल आप कैसा महसूस करते हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, आप यहाँ से वहाँ तक देखो तो सिर्फ जो है पुरुषों के ही सिर नज़र आते हैं, महिलाएं दिखती नहीं है। बट हमारे यहाँ मुझे लगता है इसका थोड़ा सा बैलेंस है, उसका ख्याल आप भी रखते हैं। आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत एम्पावर्ड फील होता है जब आप आप यंग लड़कियों को अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए आगे देखो। आज भी अगर हम एक पोजीशन ओपन करते हैं, जितनी फीमेल एप्लीकेशंस आती हैं उस पे, मतलब इट्स समथिंग टू सी। तो आई थिंक टाइम बदल रहा है, यू सी गर्ल्स एवरीवेयर। आई स्टिल से कि एचआर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फिर भी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल डोमिनेंस थोड़ा कम है। बट हम अगर अपने फ्लोर पे देखें तो कंटेंट और एचआर और इन इवन ब्रांड टीम्स एंड ऑल, मुझे लगता है हम बहुत फेयर रिप्रेजेंटेशन है, एंड आई एम प्राउड टू से दैट। बैलेंस जब किसी भी दफ्तर में होता है तो वाकई में वो अच्छा भी लगता है और हर एक इंडिविजुअल को भी अच्छा लगता है। आप एक तरीके का सिक्योर महसूस तो करते ही हो। आपके एक जो फीलिंग होती है ना कि चलो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ पुरुष पुरुष नहीं दिखाई पड़ते, महिलाएं भी दिखाई पड़ती हैं। और महिलाओं के लिए तो कहा भी जाता है, लड़कियों के लिए, कि जब वो दो चार एक साथ दिख जाते हैं तो उनके अपने काम और बात कभी ख़त्म ही नहीं होती। मेरे साथ काव्य की डेस्क देखती हैं, दीपाली हैं। दीपाली महिलाओं पर कविताएं भी लिखती हैं और बहुत अच्छे शब्दों को गढ़ने में भी बहुत माहिर मानी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि दो शब्द तो पहले फीमेल के लिए कह दो, और उसके बाद आप ये बताओ कि अपने वर्क प्लेस पर आप कैसा फील करते हो, और जिस तरीके की बैलेंस नंबर की बात अभी हम कर रहे थे, उसे किस अंदाज में लोगे? ये जो लाइन है, ये परवीन शाकिर का शेर है और मुझे बहुत पसंद है कि हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। तो लड़कियों का मन कुछ ऐसा होता है जो आपको उनको बहुत कंफर्टेबल करना पड़ता है, तब वो आपके सामने खुलती हैं या अपनी बात कहती है। बाकी आपका दूसरा सवाल था कि कि वर्क प्लेस पर आप कैसे देखते हो, और ये जो बैलेंस हम या अमर उजाला मेंटेन करता है कि फीमेल मेल का एक जैसे रेशियो पारुल मैम प्रॉपर। ने इस बात को बहुत अच्छे से बता भी दिया कि बहुत एम्पावर्ड फील होता है, अच्छा फील होता है। अब मैं इसको साहित्यिक, क्योंकि मैं काव्य डेस्क देख रही हूँ तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी कि वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि पहले जितना कुछ लिखा जा रहा था ना, जो महिलाएं लिख रही थी, वो सब कुछ अनोनिमस था। फिलौरी मूवी अगर आपने किसी ने देखी है तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे जब महिलाएं पहले लिखती थी तो वो अज्ञात के नाम से ही लिख रही हैं, पता ही नहीं है कि अपना वो, नाम नहीं पता, हाँ, बिल्कुल। हालांकि टाइम बदला है, अब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी अब बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे कि अभी गीतांजलि श्री को ही बुकर प्राइज़ मिला है।
उस लिखने के, खासतौर पे लिखन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बीइंग वुमेन, नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गीतकारों के लिए भी पहले कहा जाता था कि महिला गीतकार बहुत कम हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी महिला गीतकार भी हैं, चाहे वो कौसर मुनीर हो। नहीं, एक जो फील्ड था पहले कुछ ऐसे फील्ड सेलेक्टेड थे जिसमें कहा जाता था कि ये फीमेल के लिए नहीं है। तो आप अगर जो कि काव्य डेस्क से हैं तो ये जो लिरिसिस्ट वाला पूरा जो ग्रुप है उसमें हमेशा पुरुष ही दिखाई पड़ते थे, बट अब वो बदला है सब। पहले भी थे, एक दो थे, जैसे माया गोविंद है, ये पुरानी गीतकार हैं, लेकिन अब और उनका अब जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से लिख रही हैं, अब वो ज़्यादा तेज़ी से वो लोग आगे आ रहे हैं। एक पॉइंट मुझे बस सेफ्टी के मामले में कहना है, जो आपने अपनी जब बात शुरू करते हुए कहा था कि महिला होने के आपको क्या फ़ायदे लगते हैं और क्या नुकसान लगते हैं, अभी बोलूँ या बाद में बोलूँ? नहीं, बोल सकते हो आप, अच्छा, बोल सकते हो। तो बीइंग वुमेन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे आपको लगता है कि आपको मेट्रो में एक अलग से कोच मिला हुआ है, आप वहाँ आराम से जाके, कई बार वहाँ सीट भी मिल जाती है, बाकी कोचेज़ में नहीं मिलती है। हालांकि इस पर भी बात यह है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का नुकसान किया है ना, महिलाओं के हकों का, वो स्त्रीवादी महिलाओं ने किया है। क्योंकि वो चाहते हैं कि बराबर रहें, लेकिन वो 2 स्टेप आगे बढ़ के कहते हैं कि अब तुम वहाँ रहो, हम यहाँ हैं। तो वहाँ मामला थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब सेफ्टी के मामले में, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मुझे ये, जब मेरे लड़के भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि ये लोग तो कितने बजे भी घूमने जा रहे हैं, पर मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे को 10 बजे वापस आना है। या मैं अगर किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मेरे लिए सेफ़ रहे। तो अभी भी कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं। हमने अभी देखा कि स्पेन की महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ 7 लोग, वो इंडिया घूमने आई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेफ़ नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ सेफ्टी इशू तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही कई बार ऐसा होता है कि वो एक माइनस पॉइंट में भी हो जाता है कि इसलिए हम और ज़्यादा फीमेल जो है उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर बहुत आसानी से महिला जो है जा सकती हैं, उसे अच्छी तरह से उसको उस जिम्मेदारी को निभा सकती हैं। बट जैसा कि दीपाली ने भी कहा कि थोड़ा सा सेफ्टी इशू तो हमेशा से ही रहता है। इधर मैं एक सवाल जो है सबसे लूँगी, मैं चाहूँगी छोटे छोटे कमेंट्स सब आप सब इस पर दो। वर्क प्लेस पर आप यहाँ पर अमर उजाला में किस तरीके का फील करते हो, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वर्क प्लेस में आप कैसा चाहते हो। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए क्या बता दूं कि इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे संस्थान से आप घूम फिर कर ही दूसरी जगहों पर पहुँचते हैं। अमर उजाला एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा से महिलाओं की सेफ्टी से लेके, उनकी सहूलियत से लेके और उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, एक जो कहते हैं ना एक बहुत पॉजिटिव माहौल देने की बात, वो हमेशा से रही है। और आप देखेंगे अमर उजाला का इतना बड़ा ब्रांड है, प्रिंट से लेके डिजिटल से लेके जिस तरीके के, मतलब इतना वाइड रेंज में जो है उनके काम होते हैं, उसमें भी जहाँ जहाँ जिस जिस पद पर महिलाएं हैं, बहुत सिक्योर और बहुत मतलब अपने आप को कई बार बहुत पॉजिटिव जो माहौल मिलता है उससे बहुत अपने आप को लकी समझती है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगी, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं अमर उजाला की एम्प्लॉय हूँ, मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर्स की तुलना में मैंने यहाँ का माहौल देखा है। बहुत यंग लड़कियां यहाँ पर इस वक्त, मेरे लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे होंगे, इन्होंने शुरुआत की है अभी, और कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं और उसके बाद वो अब यहाँ पर ही काम कर रही हैं। यानी बहुत सरल शब्दों में कहें तो ट्रेनी बतौर आई थी, सीखने के हिसाब से आई थी और उसके बाद अब यहाँ पर काम कर रही हैं। किस तरीके का माहौल आपने यहाँ पर देखा? दूसरी चीज़, आप किस तरीके का एक्सपेक्टेशन और करते हो वर्क प्लेस पर भी, और आप अपने ओपिनियन जो रखना चाहो बतौर फीमेल? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जहाँ वर्क कर रही हूँ बहुत ही अच्छा यहाँ का डिसिप्लिन है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी प्रेशर नहीं है जैसे और कंपनीज़ में रहता है। तो आई जस्ट विश कि मैं ऐसे ही यहाँ पे काम करूँ। यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं यहाँ पे काम करते रहना चाहूँगी। मुझे 4-5 साल हो चुके हैं काम करते करते, मैंने कई जगह काम किया हुआ है, पर यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिली, जो रेशियो है इज़ इक्वल टू, मतलब आई मीन ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है कि कई जगह मैं जाती थी, मैं देखती थी लेस देन हमेशा रहता है, एवरेज मतलब नहीं रहता है इतना, बट यहाँ पे ये मैंने देखा कि प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है और वो फील अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है।
मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी यहाँ पे मुझे कुछ ही महीने हुए काम किए, और इससे पहले भी मैंने एज अ इंटर्न बहुत जगह पे काम किया है। पर यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है महिलाओं को लेके, वो ऐसा नहीं लगेगा कि महिलाओं के लिए अलग है या पुरुषों के लिए अलग है, क्योंकि हमारी यहाँ मॉर्निंग में भी शिफ्ट लगती है, किसी की लंच टाइम में भी, इवनिंग में भी लगती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं फील होता कि नहीं मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 साढ़े 8 बजे किसी महिला की शिफ्ट लगती है तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। लड़कियों में, महिलाओं की बात करें तो बहुत कम रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिक्योर सा फील होता है। ऐसा नहीं कि इतनी मॉर्निंग में है तो कम लोग हैं, तो कम लोग के बीच में हम 2-3 महिलाएं काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बहुत ही सिक्योर सा फील होता है और अच्छा इन्वायरमेंट होता है। मुझे भी ज़्यादा टाइम 1 साल अराउंड मुझे हो गया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जैसे हर ऑफिस में शिफ्टिंग की अगर सिर्फ बात करें कि शिफ्ट क्या लगाते हैं लोग विमेन की, तो यहाँ पे शिफ्टिंग का बहुत ख्याल रखा गया है। मैक्सिमम 6 या 7 तक शाम को वो विमेन का रखा गया है, ताकि उनको जो दूर रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे को घर जाने में अराउंड 1 या 2 आवर तो लग ही जाता है। तो मेरे जैसे लड़कियों के लिए जो बहुत ज़्यादा दूर से आती हैं, उनके लिए वर्किंग आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हम रात को लेट भी हो रहे हैं तो हमें घर जाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपका वर्क इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आपका काम जैसा भी हो, बट अगर आपका वर्क इन्वायरमेंट सेफ है, आप सेफ फील कर रहे हो, तो आपका काम और अच्छा होता है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट, मैं सिर्फ अपनी टीम की बात नहीं करूँगी, मैं हर टीम की बात करूँगी। हर टीम में, आप कहीं पे भी टीम में चले जाओ, कहीं से भी किसी से भी बात कर लो, या कोई भी काम हो, आपको आप सेफ़ फील करते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, उस टीम में अगर मैं किसी से बात करूँगी या कुछ काम करूँगी उनके साथ तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस एक और बात, जो रेशो की बात हो रही थी इधर, मेल और फीमेल का रेशो, वो भी ऑलमोस्ट अच्छा ही है देखने में। मतलब अच्छा लगता है कि आप, क्योंकि जर्नलिज्म फील्ड है, और जर्नलिज्म फील्ड ऐसी है जहाँ पे बहुत कम फीमेल, मतलब कम भी नहीं, बट मेल के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम दिखती हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हर टीम में फीमेल्स दिखती हैं। HR डिपार्टमेंट हो, हमारा वीडियो डिपार्टमेंट हो, कंटेंट, ब्रांड, हर उसमें फ़ीमेल है। और तो वो देखने में अच्छा लगता है कि ठीक है, मेल के साथ साथ अब फीमेल भी आगे आ रही हैं काम करने में। तो ये सब चीज़ें इस इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छी हैं। मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया, और मैं जब इंटर्न थी तब यहाँ पर आई थी, और उसके सीखने के बाद जैसे जैसे मैंने यहाँ सीखा तो मैं अब मतलब जॉब करने लगी हूँ यहाँ पर। और यहाँ का इन्वायरमेंट देख कर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। मैं सोचती हूँ ठीक है, यहाँ पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब महिलाओं को लेकर नहीं, पुरुष को लेकर भी यहाँ पर मतलब बराबर का वो रखा जाता है कि हाँ, सबको बराबर का, इक्वल का माना जाता है। और यहाँ पर जो भी चीज़ होती है, सिखाने वाले भी बहुत हैं, अच्छे से सिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और क्या होता है कि जैसे कि शिफ्ट का भी है, मेरा भी ऐसे होता है, तो हमेशा ऐसी शिफ्ट रखी जाती है कि 10 बजे से, जैसे कि होता है ना कि 10 बजे एक नॉर्मल इतना टाइम होता है कि तुम जा भी सकते हो और आ भी सकते हो एकदम दिन उजाले में। तो ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, शिफ्ट ऐसे रहनी चाहिए ताकि घर पे भी आराम से पहुंच जाए, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो कि बेटी की सेफ्टी कैसी है या अच्छी है नहीं है। तो इन मामलों में अमर उजाला बहुत ही अच्छा है, और बस यहीं पर काम चल रहा है। मुझे अमर उजाला में 3 साल हो गए हैं, और आज भी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए फैमिली जैसा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कंटेंट हो, वीडियो हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके हेल्प मांगेंगे तो हर इंसान खड़ा है। मेल फीमेल का यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि वो सीनियर हैं या आपके जूनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं। सब इतना अच्छा बिहेव करते हैं, सब इतने कोऑपरेटिव हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे अमर उजाला में 1 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनी आई थी, और मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग शिफ्ट करनी पड़ी है 7 बजे से, और विंटर के टाइम पे मोस्टली 7 बजे अंधेरा ही रहता था। तो उस टाइम पे भी मुझे मेरे जो कलीग है उन लोगों ने मुझे बोला है कि मतलब तुम ठीक है, तुम थोड़ा लेट आ जाओ। तो ये उन लोगों ने मुझे ऐसा मेरी सेफ्टी देख के उन लोगों ने बोला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक कभी कभी मैं लेट हो जाती थी तो उन लोगों ने मतलब कभी मुझे लेट से रोका नहीं है। वो मतलब मुझे पूछते थे तुम जब जाना चाहो तब जा सकती हो। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके। अमर उजाला की गर्ल गैंग के एक्सपीरियंस वर्क प्लेस को लेकर तो आपने बिल्कुल ही सुने। अब छोटी छोटी बातें थोड़ा कर लेते हैं। बतौर फीमेल, बतौर महिला, बतौर स्त्री, बतौर लड़की हम क्या सोचते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं जैसा कि मैंने शुरुआत में भी वीडियो के अपना एक पर्सनल ओपिनियन दिया था, क्योंकि चूँकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ इस बातचीत का, इसलिए मैं अपनी पर्सनल राय भी बार बार आपको बता रही हूँ।
इस विषय पर मेरा अपना व्यक्तिगत ये है कि जिस बैलेंस की बात हम करते हैं कि महिला पुरुष को बराबरी होनी चाहिए, महिला पुरुष को बराबरी होनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका बहुत समर्थन नहीं करती। आप महिला को महिला समझिए, आप इंसान समझिए, आप व्यक्तिगत तौर पर यह समझिए कि आपके साथ जो महिला काम कर रही है, आप अपने दिमाग में उसको बराबरी दीजिए। ये हर जगह ये बराबरी बराबरी वाली कहानी मेरे से तो नहीं, मतलब मैं इसका बहुत समर्थन नहीं करती। हालांकि बहुत सारे स्त्रियों की, महिलाओं की बातें मुखर करने वाले इस बात को ज़रूर करते होंगे। चूंकि कार्यक्रम का मैं भी हिस्सा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात भी कह रही हूँ। अब मैं इस तरफ से शुरुआत करती हूँ और मैं इसी बात से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगी कि बतौर महिला, बतौर स्त्री या बतौर लड़की किस तरीके का आप लोगों का अपनी सोच होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये जो बार बार ये महिला अधिकार, स्त्री सशक्तिकरण, इसे आप कहाँ से देखते हैं? मतलब किस उससे मांगते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट आपको, आप इतने से समझते हो कि हाँ अच्छा ये होगा तो ये इसे वुमेन एम्पावरमेंट की कैटेगरी में रखें? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बोला पहला कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे सेक्शन की कोई भी खबर होती है या कोई भी सब्जेक्ट पे लिखना होता है, तो कई बार चीज़ें ऐसे प्रोवाइड की जाती है कि हाँ तुम लड़की हो तो लड़की है तो इस सब्जेक्ट पे इजीली लिख ली जाएगी। ये लाइफ, क्योंकि बेसिकली हम लाइफ स्टाइल से हैं तो मेनली इस तरीके की चीज़ें हम जो है फेस करते हैं कि लाइफ स्टाइल से कि अरे इसके ड्रेस पे तो लिखना है, मेहंदी पे तो लिखना है। तो कोई भी फ्लोर का बंदा ऐसे बोल सकता है कि अरे ये है, ये तो लड़की लिखेगी, मैं ऐसी क्यों खबरें लिखूँगा। तो मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी, या मैं, आप ये चाहो कि मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है, हम कोई भी बीट पे लिख सकते हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरा ये कि लड़की है तो तुमने हमारी सेफ्टी के लिए हम, सॉरी लड़की है तो हम अपनी सेफ्टी करना अच्छे से जानते हैं। आपको बार बार बोलने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लड़की हो, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम जल्दी चली जाओ, रात हो रही है, तुम्हारे साथ ये हो सकता है। ऐसा नहीं है सर, हम अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखते हैं और अच्छे से डील कर सकते हैं, तो आपको हमारी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैम ने सवाल पूछा, उसके आंसर में मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस है इसलिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, बट महिला को एज अ महिला ही देखिए। हम यहाँ पे बराबरी की बात करते हैं तो उसे इक्वालिटी ही रखें। हमें पुरुषों की तुलना नहीं करनी है, हमें उनसे ऊपर नहीं जाना है, लेकिन हमें एज अ महिला ही समाज में देखा जाए। ये नहीं है कि उसे किसी तरीके से कम समझा जा रहा है, या हम जैसे यहाँ काम कर रहे हैं तो जैसा कि अभी मेघा ने बोला कि इस तरह की खबरें हैं तो वो महिला ही देखेगी, या लड़की है तो ये इजीली कर लेगी। नहीं, हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस पे खबरें दे रहे हैं तो ऐसा ही होगा। बट मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी कि हमें समाज में इक्वालिटी रखनी है, ना ही तो हमें किसी से रेस लगानी है कि हम पुरुषों के बराबर रहेंगे या हमें आगे बढ़ना है। नहीं, बात रही सेफ्टी को लेकर, तो हाँ सेफ्टी को लेकर हमें कहा जाता है, बट हम अपनी सेफ्टी खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से अगर सिखाया जाए, जैसा कि ऐसा होता है कि घर में एक भाई, बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई को साथ में भेजना प्रेफर करते हैं लोग अपनी बहन के साथ कि वो सेफ्टी कर लेगा, बट वो बहन उससे बड़ी है लेकिन वो सेफ्टी नहीं कर पाएगी, लेकिन क्योंकि हमने उसको सिखाया ही नहीं ना। अगर हम घर से ही बच्चों को सिखाएंगे तो आगे चल के वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। इसमें हमें उसके भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी लड़के की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए लड़की को, वो खुद कर सके अपना। तो ये बचपन से होता है, घर से होता है, ये घर से आएगा तो जाके आगे चल के फ्यूचर में बड़े होके महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकेंगी, वर्क प्लेस पर भी, घर पर भी, बाहर भी, हर जगह। बहुत अच्छी बात एक इन्होंने कही है, फैमिली की बात। हम कई बार आपके और हमारे घरों में भी ये देखा जाता है, और मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा है और ये सुना भी है, बाकायदा सुना है ये बात। मैं बस इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ, हम कई बार अपनी लड़कियों को ये बताते हैं कि अरे वो तो लड़का ही है, तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें अपने हिसाब से समझना चाहिए। मैंने खुद भी सुनी है ये बात, ऐसा नहीं है कि अरे क्यों मुंह लगना है, वो लड़का है तो छोड़ दो, इस तरीके की चीज़। हमारी जिम्मेदारी, चूंकि फैमिली की बात निकली है, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने लड़कों को ज़्यादा शिक्षित करें कंपैरिजन टू लड़कियाँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक बतौर नागरिक अगर बात करें एक अच्छी सोसाइटी की, तो जब हम लड़कों को ठीक ठाक सम्मान देना, महिलाओं को किस तरीके से उनसे ट्रीट करना, इस तरीके की चीज़ें उन्हें बचपन से सिखाने लगेंगे, तो शायद ये बराबरी वाली, आगे जाने वाली, रेस वाली, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेरणा मैम, फैमिली, चूँकि आप ह्यूमन रिसोर्स पूरा डिपार्टमेंट देखती हैं,
फैमिली में किस तरीके की चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि फीमेल से ज़्यादा, जो कि मैंने भी कहा कि अपने जो आपका बॉय चाइल्ड है उसे ज़्यादा समझाने और सिखाने की ज़रूरत है, आप फैमिली से कैसे फीमेल को कनेक्ट करके देखते हो? और चूँकि वर्किंग जो लेडीज़ होती हैं, मैं खुद भी जानती हूँ, बच्चे को देखना है, घर देखना है, बहुत सारी चीज़ें, वो सारा कुछ आपके हिस्से का है, तो आप उसमें किस तरीके से देखते हो और आपका जो एक अनुभव है वो क्या कहता है कि किस तरीके की और चीज़ें इसमें चेंजेस की ज़रूरत है और कितना अभी आप खुद महसूस करते हैं? मुझे लगता है समय बदल रहा है। मुझे 17-18 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और मैंने हर स्टेज देखा है। जब मैं अकेले रहती थी, शादी हुई, बच्चा, चीज़ें बदल रही हैं। अब पेरेंट्स बच्चों को बड़ा करते हुए, लड़कों को बड़ा करते हुए उन्हें काम सिखाना चाहते हैं ताकि वो अपनी वाइफ्स की मदद कर सकें। माई हस्बैंड डज दैट। तो मतलब ही नोज़ कि अगर मैं लेट आ रही हूँ एंड ही इज़ रीचिंग होम, तो वो ही टेक केयर ऑफ सम स्टफ। बेटी अगर मेरी स्कूल डे केयर से पिक होना है तो वो मैनेज कर सकते हैं, तो वो पिक कर लेते हैं। तो आई थिंक समय अब बदल रहा है, और इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं और इसी को बराबरी कहते हैं। मुझे लगता है मेरा करियर है, मैं अगर आगे निकलना चाहती हूँ तो फिर ये बंधन मेरे पे ही सिर्फ क्यों, मतलब मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ और इसमें एक सोच बिल्कुल गलत नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए मुझे समय देना है। जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, अगर मैं उसे समय नहीं दे सकी तो मैं आगे नहीं निकल पाऊँगी। और वो समय आई थिंक फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। घर पे अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो, और अगर सिर्फ एक न्यूक्लियर सेटअप में है तो वो एनेबलमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। अगर बदलाव नहीं होगा तो टकराव होगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर पुरुष खुद नहीं बदलेंगे, या एक जो समाज में एक बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, अगर वो नहीं बदलेंगी तो निश्चित तौर पर टकराव होगा। और ऐसे बहुत सारे मामले भी सामने आते हैं। हमारे साथ नई लड़कियां जो कि अभी अभी अपना जॉब शुरू कर रही हैं, बहुत लंबी लाइफ है, बहुत लंबा करियर है, हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग शादी भी करें, हो सकता है उनकी अपनी फैमिली लाइफ भी हो, बट इन सब के बीच जो जिस पॉइंट पर मैं ले जाना चाह रही थी वो ये था कि जब कोई फीमेल बाहर खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए जाती है या फाइनेंशियली वो अपने पैरों पर खड़े होने चाहती है, तो उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। जैसा कि मैम ने भी कहा कि चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बदले हैं, लेकिन करियर की जो प्राथमिकता है, मेरा भी अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन हर एक लड़की को, हर एक महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। भले आपको खाने पहनने की दिक्कत ना हो, भले आपके शादी बहुत रईस घर में हुई हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी ऐसा मुझे लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरे लेफ्ट तरफ जो लड़कियां बैठी हुई हैं वो अभी उनका करियर की शुरुआत है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी हो सकता हो आगे फैमिली के लिए भी सोच रहे होंगे। मैं चाहूँगी इस बिंदु पर उनकी ओपिनियन थोड़ी सी स्पष्ट हो। मुझे भी लगता है कि करियर को पहले रखना चाहिए। जैसे कि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे दोनों तरफ का देखना पड़ता है, मम्मी का भी, पापा का भी, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मम्मी का भी यही कहना होता है कि तू घर आ जा, यहाँ से देखते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे घर भी देखना है, ये सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पर मुझे ये लगता है कि करियर को अगर मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि आगे नहीं पता कि कितना अच्छा कितना बुरा, आई जस्ट विश कि सबके साथ अच्छा हो, बट यही है ना कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो इस चीज़ को देखते हुए करियर को हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि आप लड़के या बहस करके बाहर आ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप उन्हें कन्विंस करो, अपने वे में कन्विंस करो, और हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने फैमिली के लिए भी हमेशा सोचो। जैसे कि मैम ने कहा कि टाइम चेंज हो गया है, तो वाकई में ये मैंने तो फील किया है, क्योंकि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने मम्मी से बोला मैंने ग्रेजुएशन हो गई है, मेरे को जॉब करनी है। तो ही वॉज लाइक कि मैं सबसे छोटी हूँ, कि बाहर अकेले कैसे जाऊँगी। मैंने कोई बात नहीं, मेरे साथ हैं फ्रेंड्स, मैं चली जाऊँगी। तो बोली ठीक है, मतलब ऐसा है, हमें फेथ है और मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब करो और इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, और उनका सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत, मतलब आई मीन मैं इमेजिन नहीं कर सकती उस टाइम और आज का टाइम, बहुत चेंजेस है। शी वॉज प्राउड के मतलब हाँ, बेटी ने, मतलब मैंने फेथ किया और वो यहाँ तक पहुँच पाई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। और उस चीज़ से आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप आगे चल के अकेले कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, सबको सपोर्ट करना चाहिए, मैं यही बोलूँगी। जैसे कि मैम ने सवाल किया कि
आपको आप जिस तरीके से अपना करियर शुरू कर रही हो तो आपकी क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे लड़कियों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना थोड़ा सा था उस टाइम पे। अभी 2000 के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि वुमेंस डे पे मेरी मम्मी ऐसी है जो उन्होंने अपने टाइम पे शायद देखा हो या चीज़ें समझी हो, उस तरीके से उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया, मुझे और मेरी बहन दोनों को सिखाया कि खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि किसी के भरोसे ना खड़ो, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा है कि आपके साथ कब क्या हो जाए। तो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे उतना पढ़ाया लिखा और इतना सपोर्ट किया कि मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूँ और आगे कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी चुनौतियाँ, उनका सामना करने में सक्षम रहूँ। तो मुझे लगता है कि बाहर रहना, क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं, हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं, कई ऐसे परिवार होते हैं, कई ऐसी लड़कियां महिलाएं होती हैं जिनको कई चीज़ों का मतलब काफ़ी ये रहता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, जहाँ आप रहते हो वहीं पढ़ना है, आपको बाहर नहीं जाना है। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, फिर मैंने लखनऊ में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर यहाँ आके मेरा जॉब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें सब में मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि मम्मी की बात करें तो मम्मी ने जो भी अपने टाइम पे चीज़ें देखी हैं उस हिसाब से उन्होंने मुझे इतना बनाया है कि नहीं, मेरी लड़की इस तरीके से सक्षम हो अपनी चुनौतियों को पूरी करने में। और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं, कोई भी। और कई बार क्या होता है, हमारी वजह से हमारे मम्मी पापा को सुनना भी पड़ता है कि आपने अपनी लड़की को बाहर अकेले छोड़ दिया है, ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा बस साथ दें, उसके अलावा तो लोगों का काम ही है कहना। जैसा भी मेरे पहले सभी ने बोला कि जब आप काम करने जाते हो, जब मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, बट आप जब अपने करियर पे फोकस करने जाते हो, आप जॉब करने जाते हो, तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ रहोगे, आप कैसे लोकेलिटी में रहोगे, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसी है। तो ये सब मैटर करता है जब आप अपना करियर बनाने जा रहे हो। तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रही हूँ और मेरा यहीं पे जॉब है, बट जो लड़कियाँ बाहर से आती हैं उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट उस चीज़ को फेस करने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपकी फैमिली से सपोर्ट हो। फैमिली ही पहली ऐसी चीज़ होती है, ऐसी जगह आपका घर होता है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, आपको अपना करियर बनाना है तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ऐसी सिचुएशन आएंगी आपके साथ, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप कैसे फेस करोगे। सेकंड जो क्वेश्चन था कि फ़ीमेल का फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, तो मेरा जो उसमें मतलब मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो ये है कि ओके ठीक है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको होना है, पैसे कमाने हैं, बट मेन आपका ये है, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो आप कॉन्फिडेंस आप में आता है, आप में एक वो आता है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप खुद फेस कर लोगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई तो कोई लड़का आए या कोई मुझे सपोर्ट करे आके। मतलब अगर देखो, आप अगर कहीं ऑफिस जाते हो, जैसे मैं अब 1 साल से मेरी जॉब चल रही है, तो मैं घर से इतनी दूर ट्रैवल करके आती हूँ। जब स्टार्टिंग था तब मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगी, शाम को लेट हो गया तो मैं घर वापस कैसे आऊँगी, क्या क्या करना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे फेस करूँगी। बट 1 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, 1 साल से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझ में उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अगर बीच में कहीं फंस गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं खुद फेस कर सकती हूँ। तो ये चीज़ करियर जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप जॉब करते हो, तो ये चीज़ आप में ही कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और आगे जाके अगर आप फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो, आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली बढ़ेगी, तो वो कॉन्फिडेंस आप पास ऑन ही करोगे। ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप खुद में रहेगा, वो पास ऑन ही होगी। और वो एक अच्छी ही चीज़ है जब आप खुद में आपने वो डेवलप कर ली वो चीज़। और फिर वो, और सेकेंडली फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि सभी ने ये बोला कि आपको कुछ नहीं पता कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपको कैसा पार्टनर मिलता है, या क्या आप कैसी फैमिली में जाते हो। तो उस सिचुएशन में आपका फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ताकि आप खुद को भी सपोर्ट कर सको और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं आप उनको भी सपोर्ट कर सको, मेंटली और इमोशनली, फिनेंशियली, हर एक तरीके से। तो वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। मेरे हिसाब से फ्यूचर बनाने में फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि क्या होता है, जब तक घर से बाहर निकलना होता है ना, फैमिली हमेशा साथ देती है। जब
घर में कोई भी मेंबर होता है, कहीं बाहर जाना होता है, तो फैमिली ये बोलती है बेटा अगर तुम बाहर जाओगे तो अकेले जाओगे, ताकि तभी तुम सीख पाओगे, तभी तुम बाहर निकलना सीख पाओगे। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, जैसे मैं पापा को बोलती थी पापा चलो ना वहाँ तक छोड़ दो, पापा कहते थे जाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे, तो अकेले जाओ अकेले जाओ। पापा ये बोल बोल के अब इतना सिखा दिया कि मैं दिल्ली से नोएडा अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ, चाहे रात को 10 बजे 11 बजे, हाँ 1-2 बार फ़ोन करके पूछना है कहाँ पहुँचे, अगर ज़्यादा ही टाइम हो जाता है तो पापा कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, वरना तो अगर आराम से ठीक है आ जाओ आ जाओ। इतना पापा ने बना दिया है मुझे। तो मुझे लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैमिली जब मतलब फैमिली से जब तक सपोर्ट मिलता है ना, तब तक दिमाग में रहता है हाँ ठीक है कर लेंगे, इतनी मतलब हिम्मत आ जाती है फैमिली से सपोर्ट मिलने के पर। और क्या होता है, जैसे मेरे भाई हैं और बहन है, तो पापा ज़्यादा फेवर करते हैं कि बहनों को, क्योंकि भाई जो है ना मतलब दीदी से छोटे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ दीदी बड़ी है सब कुछ संभाल लेगी। इतना विश्वास हो जाता है पापा मम्मी को भाई बहनों के ऊपर कि हाँ ठीक है बहन कर लेगी, बड़ी है बहन कर लेगी। भाई पे इतना नहीं होता। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ ठीक है, अब भाई बहन में इतना अंतर नहीं होता। जैसे कहते हैं भाई को भेजेंगे पहले बाहर बहन के साथ, अब ऐसा है कि हाँ ठीक है बहन को भेजा, बहन कर लेगी, खुद अकेले कर लेगी, आ जाएगी। तो यही चीज़ें होती हैं कि मतलब फैमिली इतना सपोर्ट कर देती है, इतना सिखा देती है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की, अकेले का हो जाता है सब कुछ। और फाइनली मतलब अगर बोले कि हाँ ठीक है मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है हम लोगों को, तो उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अपने पैरों पे खड़े हैं तो हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, और कुछ भी जब चीज़ हो जाती है तो बस अपना चलता रहता है। मैं अपनी फैमिली के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी देखती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट होना इस वजह से क्योंकि मैं उन्हें किसी के पे डिपेंड होकर नहीं रख रही हूँ, मैं उन्हें अपने पे डिपेंड होकर रखती हूँ। और ये भी अच्छा लगता है कि आने के बाद आपकी एक अपनी पहचान है। आप किसी की बेटी, किसी की माँ या किसी की वाइफ नहीं हो। यहाँ आने के बाद आप सोनिया हो, आपकी अपनी पहचान है, आप अपनी सीट पर हो, 4 लोग आपसे बात करते हैं, वो आपकी अपनी पोजीशन पे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि किसी के सरनेम की वजह से मेरी पहचान आज नहीं है, वो मेरी अपनी है यहाँ आने के बाद। एक्चुअली मेरी मम्मा वर्किंग है, पहले काम करती थी, तो जब मैं बचपन में देखती थी उनको या मुझे कुछ चाहिए होता था, तो बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे होते कि रुक जाओ पापा आने दो, पापा से पूछ के देंगे। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी मैंने कुछ भी मांगा तो मम्मा ने वो मतलब ला के दे दिया कि चलो ठीक है ले लो। तो मैंने वहाँ से देखा कि लाइक अपने पैर में ही मम्मा अपने पैर पे खड़ी है, तो मतलब वो जो चाहे वो खरीद सकती है, ले सकती है, कर सकती है। तो मैंने वहीं से सोचा था कि मतलब कि अब तो मतलब जो भी करना है खुद से करना है। हाँ कभी कभी होता है लाइक फैमिली से दूर हूँ और साल 1.5 साल 2 साल पे घर जाना होता है, तो उस टाइम पे कभी कभी मम्मा बोल देती है कि क्या वहाँ जॉब करी, यहीं रह जाओ, तुम्हें हम खिला देंगे पिला देंगे। तो बट एक होता है कि मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बोला कि करियर बनाने के लिए फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इससे टोटली एग्री हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था, दिल्ली दामनी वेस्ट केस। उस टाइम पे मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था, तो मेरी फैमिली बहुत डर गई थी। तो उन्होंने बोला था कि नहीं मतलब अब तो तुम्हें नहीं बाहर जाना होगा, और जितनी भी हम गर्ल्स थी तो सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि नहीं अब नहीं जाना बाहर। लेकिन फिर भी मम्मी ने पापा ने जो है सोच को बदला, लेकिन वो बहुत डर गए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ ही ऐसी थी। फिर भी उस चीज़ से लड़ते हुए मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया रेगुलर, और जिसमें कि किसी लड़की को नहीं था ख़ानदान में परमिशन जाने का रेगुलर, फिर भी मुझे दिलाया। और दूसरा क्या है, मेरी क्लास में 70 लड़के थे और हम सिर्फ 5 लड़कियाँ थी। उसमें भी पेरेंट्स थोड़ा जो है डर जाते हैं कि तुम सेफ़ तो होना। फिर भी मम्मी पापा मतलब हम अपने करियर बनाने के लिए जितना सर्वाइव करते हैं, लड़ते हैं चीज़ों से, मम्मी पापा भी उतना ही लड़ते हैं। उतना ही मम्मी ने कितने के चाचा ताऊ सभी के इतने कमेंट करते हैं कि अरे लड़की है क्यों भेजना, 70 लड़के हैं, तुम्हें नहीं पता कैसे लड़के होंगे ये वो। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा जो है फ़ाइट करते हैं, इतने कमेंट्स झेलते हैं, सब चीज़ करते हैं, और फिर भी वो हमें इतना मेंटली इतना सपोर्ट करते हैं कि हम पे कोई भी प्रेशर। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सभी के साथ होगा कि अगर हम करियर बनाए या ना बनाए, हमें कुछ भी हो जाए, तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे परिवार वाले कि तुम्हें तो इतना पैसा लगा के पढ़ाया सब पानी में चला गया। वो खुशी खुशी हमें एक्सेप्ट कर लेते, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। समाज, परिवार और व्यक्तिगत तौर पर हर एक पुरुष जो हमारे इर्द गिर्द होता है, उनसे हम, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, कि हम बहुत कम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। और अगर आप लड़कियों के लिए खासतौर से ये कहा जाता है कि अगर उनको 20% का भी सपोर्ट मिलता है तो रिटर्न में वो 80% अपना बेस्ट करके दिखाती हैं। तो
उसी से 100% कंप्लीट होता है। जैसा कि सभी ने यहाँ कहा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो 20% का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो वो 80 अपना करके उसे 100% कंप्लीट कर लेती हैं। महिलाओं पर, स्त्रियों पर, लड़कियों पर इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया है कि बहुत कम समय में इसको यहाँ समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर फिर भी मेरे साथ मेरे सहयोगियों ने जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, दूसरी बात वर्क प्लेस पर किस तरीके का काम होता है, यहाँ हम कैसा अनुभव करते हैं, बहुत अलग अलग संस्थानों से लोग आए हुए हैं, उन्होंने कंपेयर किया जब दूसरे संस्थानों को, मैंने खुद कंपेयर किया, तब मैंने पाया कि नहीं, फीमेल को लेकर बहुत पॉजिटिव माहौल अमर उजाला ने भी दिया है और ज़रूरी भी है। देखिए, इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं, एक बैलेंस नंबर, एक पॉजिटिव माहौल, तो आपके इर्द गिर्द और आपके आने वाले जो जनरेशन्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उन्हें भी ये चीज़ें कन्वे करते हो कि नहीं यार, आपको काम करना चाहिए। इस तरीके से संस्थान बहुत सारे हैं जो वो उस बैलेंस को दिखाते हैं, जो ये बात कहते हैं कि नहीं, इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए, इक्वल जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। मेरे किसी कलीग ने, दोस्त ने ये भी कहा कि कई बार इस तरीके से कहा जाता है कि नहीं, ये लाइफस्टाइल की खबर है, एंटरटेनमेंट की खबरें हैं, तो ये लड़कियां ही अच्छी तरह से कर लेंगी। मैं कह रही हूँ कि यहाँ जितने भी पुरुष बैठे हैं, पॉलिटिकल खबर अगर मेरे बराबर में लिख कर बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे बहुत बेहतर लिखूंगी, लेकिन उनसे कम भी नहीं लिखूंगी। तो ये इस तरीके की बातें बहुत पीछे हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं कि कोई एक खास फील्ड है जो कि वो महिलाएं ही देखेंगी या वो सिर्फ महिला ही कर सकती हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। एक बीच में बहुत जोक आया था कि स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। इसे नेगेटिव में तो लेना ही नहीं है, इसे मजाक में तो लेना ही नहीं है, इसे ऐसे लेना है कि हम स्त्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार ज़रा ज़ोर से ये वाला हो जाए कि हम स्त्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ सब बोलते हैं, हम स्त्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। महिला दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया। कोशिश हमारी ये थी कि एक इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं, हम दिन भर के अपने कामकाज में शायद इस तरीके की चीज़ें ध्यान नहीं रखते, और जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि हाँ, महिला दिवस के दिन हम खासतौर पर इस तरीके की बातें करते हैं। तो बस इस कार्यक्रम का, इस बातचीत का मकसद यही था कि हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप हमें इतना दोगे स्वतंत्रता, फ्रीडम, सम्मान, तो हम उसका बहुत ज़्यादा लौटाते हैं। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, या ये मैं पूरी फीमेल कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, हर स्त्री की बात कर रही हूँ। और सिर्फ वर्किंग प्लेस नहीं, वो महिलाएं जो 24 घंटे घर का काम करती है। आप समझिए कि जो आपकी फैमिली मेकर जो हैं, वो स्त्रियां जो घर पर होती हैं, जो घर का कामकाज करती हैं या दिन भर बच्चों को देखती हैं, उनकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। आप यहाँ 10 घंटे बाद आप फ्री हो जाते हो, 24 घंटे का उनका काम होता है। और ख़ासतौर से संडे को देखा जाए तो मैंने तो अपनी माँ को देखा है कि संडे के दिन उनके पास डबल ड्यूटी होती है, उन्हें ये खाना है, इन्हें ये खाना है, इन्हें ये खाना है। तो स्त्री अपने आप में ही, किसी लेखक ने लिखा है कि ईश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, फिर उन्होंने कहा कि और मैं इससे और अच्छी चीज़ बना सकता हूँ, तो उन्होंने स्त्री को गढ़ दिया। तो स्त्री के लिए यही कहा जाता है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो जब स्त्री है, वो महिला है, वो लड़की है, तो अपने आप में परिपूर्ण है। बराबरी की लड़ाई, रेस की लड़ाई शायद उसको ज़रूरत भी नहीं है। और जिस तरीके से सभी मेरे सहयोगियों ने कहा कि हमें महिला होने पर गर्व है, और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, और हर गर्ल चाइल्ड के ऊपर उनके पेरेंट्स को गर्व होता है। मैंने खुद वो चीज़ें देखी है। तो इसलिए ये कह पाना कि एक लड़ाई है, एक युद्ध है, बराबरी का है, तो ये सबसे मुझे लगता है ऊपर उठ जाना चाहिए अब। और बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं, बहुत सारा सिनारियो भी बहुत सारा बदला है, परिवार बदले हैं, लोगों की सोच बदली है, थोड़े बदलाव की और ज़रूरत है। आप सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, अमर उजाला की पूरी गर्ल गैंग वुमेन पावर की तरफ से। हैप्पी वुमेन्स डे। एक साथ सब लोग बोल दीजिए, हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको।